एक रिच मैन एज ए 2 सन, छोटा ने सारे प्रॉपर्टी लेके सब चला गया, बट घर का पिता अमीर थे, घर में 50 सर्वेंट थे। ध्यान रखो, उस पिता ने एक भी सर्वेंट को भेजा नहीं, जाके मेरे बेटे को ढूंढो, जाके मेरे बेटे को वापस लेके आओ। नो, यस, उस डैडी ने एक भी सर्वेंट को भेजा नहीं। मैं क्यों एग्जाम्पल आपको ओपनली शेयर कर रहा हूं। इफ यू आर इन डिफरेंट लोकेशन, if you are in different place, Lord will not send his servant to your place. Take it very seriously. प्रभु अपनी दासों को तुम्हारा प्लेस में नहीं भेजेंगे। प्रभु अपनी दासों को तुम्हें लाने के लिए नहीं भेजेंगे जब तक तुम रिटर्न नहीं आएगा। यस, चर्च, टेक इट वेरी सीरियसली। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सी, कई चीजें हमें बाइबलिकली हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। यस, सी, हमारा व्यू बहुत कुछ है, मनुष्य का थॉट बहुत कुछ है, बट व्हाट द बाइबल सेज, यू हैव टू रिटर्न टू द चर्च, यू हैव टू कम टू द ओन प्लेस। Yes, the daddy was a loving person. यदि वचन पढ़ेगा उसे डिटेल लिखा, the daddy was a loving person. वो वेट कर रहा था, हर रोज रास्ता देख रहा था, बट वो डैडी ने कभी घर से एक भी सर्वेंट को भेजा नहीं, जाके मेरे बेटे को लेके आओ, नहीं भेजा। बाइबल का वचन साफ कहता है, इन द सेम वे इफ यू आर इन डिफरेंट लोकेशन, प्रभु का इच्छा का विरुद्ध वाला प्लेस में रहेंगे, प्रभु अपनी दासों को तेरे पास नहीं भेजेगा। टेक इट वेरी सीरियसली। चर्च, आज वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड। हमें प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, फिर से एक बार प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हम सबको एक किया इस वीडियो के द्वारा। प्रभु आशीर्वाद करें, आए वे सभी भाई बहन को प्रभु आशीर्वाद करें जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं। हम इन प्रार्थना और विश्वास में हम रहेंगे प्रभु की महिमा के लिए। एक लॉकडाउन का समय हम गुजर रहे हैं, प्रभु की विशेष योजनाएं मैं हमेशा कहता हूँ अब तक प्रभु ने संभाल, आगे भी प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। वचन कहता है जो भी प्रभु करता अच्छे के लिए करता है, तो किसी प्रकार की डिप्रेस, निराशा, दुख में हम नहीं रहेंगे। हम इन प्रार्थना में, वचनों में रहेंगे। किसी प्लेस में ट्रैवल करने के लिए कोशिश मत कीजिए, ज़रूरी है तो ट्रैवल करो, अदरवाइज बी एट होम। परिस्थितियाँ बाहर सही नहीं, हम सभी प्रार्थना में प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ में। ट्राई टू अवॉइड द ट्रैवलिंग। हमें ट्रैवलिंग, सभी चर्च मेंबर्स जो वीडियो देख रहे हैं, ट्रैवलिंग थोड़ा समय के लिए अवॉइड करो। हमें प्रभु ने हमें अच्छी घर दिया, हम घर पे रहेंगे थोड़ा समय के लिए, वी विल अवॉइड द ट्रैवलिंग। प्रभु आशीर्वाद करे सभी चर्च भाई बहन के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी सारे दान और दशवांश के लिए। यस प्रभु, और अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें प्रभु करेंगे। चर्च बंद है, आमीन, हमारे एक्सपेंसेस काफ़ी बड़ी है, बट प्रभु धन्यवाद, समय के अनुसार हर एक चीज़ प्रभु प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक चर्च मेंबर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस लॉकडाउन का समय में दान दशवांश के द्वारा आप सेवकाई को संभाल रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष से उस परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सुनने रिक्वेस्ट किया नाम नहीं बोलने के लिए। लॉकडाउन में हमारा पैसा काफ़ी हमने सेव कर लिया। जब सब खुला था, हम वीकली वंस हम होटल शॉपिंग वगैरह हम जा रहे थे, अभी बंद है, वो भी सारे पैसा हम चर्च सेवकाई के लिए हम दे रहे हैं। आई मीन, सो विशेष मैं धन्यवाद करता हूँ उस परिवार के लिए, आपके समर्पण के लिए। प्रभु और आशीर्वाद करें। प्रभु धन्यवाद। आज इस बाइबल स्टडी में प्रभु के चरणों में प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने एक दो शब्द मुझे मार्गदर्शन किया। ये सब वो पढ़ेंगे, हम प्रार्थना में रहेंगे। प्रभु धन्यवाद। बाइबल हम खोलेंगे, एक्सोडस का किताब में हम आएंगे, उत्पत्ति का बाद वाला किताब, सेकेंड बाइबल में सेकेंड बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 13, 14 अध्याय 13 वचनों में मोसेस ने वहां पर एक शब्द का इजरायली प्रजा से पढ़े, क्या लिखा है? मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आमीन, आज तुम्हारे लिए करेगा। और दूसरा लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आज तुम देख रहे हो, उनको फिर कभी ना देखो, उन्हें तुम फिर कभी नहीं देखोगे। आमीन। सो शॉर्टली यदि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो फर्स्ट लाइन में ऐसा लिखा रहेगा, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, आमीन, अपनी जमीन पे खड़े रहो, यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। प्रभु आशीर्वाद करे। आज इस वचनों में हम क्या सीख रहे हैं कि स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, आमीन, आपकी जमीन पे खड़े रहो। भाई बहनों, विश्वासियों के लिए प्रभु ने चुना हुआ
अपनी प्रजा के लिए इस धरती में प्रभु ने एक जगह चुन के रखा। देयर इज वन प्लेस, प्रभु ने अपॉइंट किया, प्रभु ने चॉइस किया। देयर आर वन प्लेस, देयर आर द सम प्लेस जहां पर प्रभु विश्वासियों के लिए रखा है। इस बाइबल में इसमें कोई शक नहीं है कि सारे जग प्रभु का है, सारे सृष्टि का मालिक प्रभु है। आमीन, इसमें कोई शक नहीं है। आमीन, सो प्रभु आशीर्वाद करे। बट वचनों में प्रभु ने बाइबलिकली अगर हम देखेंगे, धरती में प्रभु ने अपनी बच्चे विश्वासियों के लिए एक जगह चुन के रखा है। उस प्लेस में हमें रहना है। उस प्लेस में प्रभु ने रखा हुआ प्लेस में हमें रहना जरूरी है। यस, इसके लिए हमें काफी प्रार्थना में रहना, हर एक चीज प्रार्थना के द्वारा हमें चॉइस करना है। आमीन, बाइबल लाइफ में पर्सनल चॉइस बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ये आपने व्हाइट शर्ट खरीदने के लिए गया, दुकान में ब्लू शर्ट लेके आया। आमीन, चिकन लाने के लिए गया, मटन लेके आ गया। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आलू खरीदने गया, बैंगन लेके आ गया। देयर आर मल्टीपल चॉइस हमारे लाइफ में होता है। बट जो आज जो संदेश बाइबल से हम सीख रहे हैं, यहाँ पर कुछ जमीन के बारे में लिखा है। मोसेस ने कहा अपनी जमीन पे खड़े, स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड। बाइबल से स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। धरती में प्रभु ने हमारे लिए एक स्थान रखा है। उस स्थान में हम रहने के समय में प्रभु की कार्य, प्रभु की सुरक्षा, प्रभु का हर एक अनुभव हम ले पाएंगे। आमीन, ये वचन क्यों बोला है कि बाइबल में ये वचन क्यों बोला है अपनी जमीन पे खड़े रहो? ये क्यों बोला है? मतलब कुछ धरती में कुछ जमीन, आमीन, कुछ जगह, आमीन, आज भी शैतान का कब्जे में, यह हमें नहीं मालूम। हम बाइबल पे आइए, मैं आपको एक वचन पर हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया, हम सब लोग जानते हैं। मत्ती का किताब 4 अध्याय हम खोलेंगे। मत्ती 4 अध्याय वचन 8 और 9 पढ़िए। यीशु मसीह का 40 दिन का उपवास के बाद में वहां पर क्या हो रहा, पढ़ेंगे। इस लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया, और सारे जगत का राज्य और उसका सुंदरता, सारे जग और उसकी सुंदरता शैतान ने यीशु को दिखाया। दिखा के उससे कहा, यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये शब्दों को ध्यान दीजिए, भाई बहनों जो वचन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, यहां पर शैतान क्या बोला? सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। इसका मतलब कई चीजें अभी वही इंसान बोल सकता मैं तुम्हें दूंगा जिसके पास है। यस, वो इंसान नहीं बोल पाएगा मैं तुम्हें दूंगा जिसके पास नहीं है। जिस ओपनली ये सब शब्द समझ लेके एग्जाम्पल मैं यूज कर रहा हूं। प्रभु आशीर्वाद करे। शैतान ने यीशु से कहा वो मैं तुम्हें दूंगा। यस, क्या 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 चीजें दिखा के यहां पर बात करें? सारे दुनिया का सुंदरता, दुनिया का सारे सुंदरता सब कुछ दिखा के शैतान ने यीशु से कहा मैं तुम्हें दूंगा। यस, बाइबल इस वचन को हम इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि धरती में कई चीजें शैतान का कब्जे में, कई लोकेशन शैतान का कब्जे में, तो उस प्लेस में हमें प्रवेश नहीं करना है। उस प्लेस में हमें रहने के लिए हमें कोशिश नहीं करना है। यस, कई बार विश्वासी एक अलग प्रकार की मिस्टेक एक कर लेते हैं। मैं प्रार्थना करके वहां पर जाऊंगा, यीशु का लव से कवर करके मैं वहां पर जाएगा। नो, व्हेन गॉड सेड नो, सो यू डोंट प्रे एंड गो दैट प्लेस। मैं शाम को कभी भी जब मैं घर पहुंचता हूं, मेरे सोसाइटी में कभी मैं पहुंचता हूं, तो मेरे पार्किंग में कार रखने के बाद में मैं थर्ड फ्लोर में मेरा घर है, मैं ऊपर नहीं जाता है। कार पार्क करने के बाद में एटलीस्ट एक 20 मिनट्स या 30 मिनट, 20 से 30 मिनट, एक आधा घंटा अप्रोक्स मैं सोसाइटी के 3-4 राउंड मारता हूँ, वॉकिंग करता हूँ। क्योंकि मेरा जास्ती काम सिटिंग में, ऑफिस में बैठा रहता हूँ, तो जास्ती मेरा सिटिंग में, ड्राइविंग भी जास्ती रहता है, सिटिंग है, थोड़ा चलने के लिए। तो ये 20-30 मिनट्स में वॉक करने का समय में, ये 20 मिनट में मैं क्या करता, हमारे सारे ब्रांच पास्टर को मैं फोन करता हूँ एवरी डे। क्या चल रहा है तुम्हारा ब्रांच में, एनीथिंग न्यू, नया मेंबर्स आए क्या, बैप्टिज्म का लिस्ट है क्या, एनी टेस्टिमनी, एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे आई कम्युनिकेट विथ ऑल माई पास्टर्स। This more than 10 pastors and almost 7 leaders मेरे साथ मिलके सेवकाई कर रहे हैं, सबसे कम्युनिकेट करता हूँ। एवरी डे आई स्पोक टू एवरीबॉडी। बात करते करते मेरी सोसाइटी का अंदर मुझे नॉलेज नहीं, मैं बात करते फोन पे बात कर जाके एक जगह पे खड़ा हो गया।
जैसा उस जगह में जाके खड़ा होकर मैं कंटिन्यू बात कर रहा था, सो इमीडिएटली लॉर्ड ने लीड किया कि उस जगह पे खड़ा मत हो, तुम एक 10-15 फीट तुम आगे निकल जाओ। फिर मैं आगे निकल गया। आगे जाके फिर मैं वापस फोन कंटिन्यू करने लगा। फिर मेरा फोन कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया कि प्रभु ने यहाँ मुझे खड़ा रहने के लिए क्यों बोला गया। सो बाद में मैंने पीछे मुड़ के देखा, जो घटना ही कुछ और था। ये सब इस वीडियो पूरा वर्ल्ड वाइड में जहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसके लिए मैं कई चीजें पता नहीं पाऊंगा, बट एक ही चीज में एग्जाम्पल आपको शेयर करूंगा भाई बहनों। ये हमारा सोसाइटी का अंदर कुछ प्लेस में रहने के लिए प्रभु मुझे अनुमति नहीं दे रहे। हमारी सोसाइटी जहां मेरा घर है, जहां पर मैं रहता हूं, ऑलमोस्ट 13-14 साल से वहां पर रहता हूं, उसका अंदर भी कई प्लेस में प्रभु मुझे खड़ा करने के लिए भी हार्डली कुछ मिनट का था, बट गॉड सेड नो। यस, मैं वहां से निकल गया तो एक 20 फुट में आगे चला गया। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करें। वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल कहता है स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड, तो अपनी जमीन पे खड़े रहो, तभी प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। बाइबल कहता है तो अपनी जमीन पे खड़े रहो, प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। इन दिनों में सबसे बड़ी सवाल सबके लिए है सुरक्षा, प्रोटेक्शन। ये कई प्रार्थना का विनंती। आज सुबह में करीबन 2-2:30 बजे तक मैं सभी प्रेयर रिक्वेस्ट लिए मैं प्रेयर कर रहा था, सभी भाई बहन को लिए। प्रे फॉर आवर फैमिली प्रोटेक्शन, प्रे फॉर माय सन प्रोटेक्शन, प्रे फॉर माय हस्बैंड प्रोटेक्शन, यही प्रेयर रिक्वेस्ट चल रहा था। रात भर मैं इसी को लेकर बैठा था, इसी को लेके टिल 2 o'clock तक मैं सबके लिए प्रार्थना करते बैठा था। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। आमीन। भाई बहनों, हम सभी चाहते हैं सुरक्षा, हम सभी चाहते हैं प्रभु कार्य प्रकट करें, बट एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें सही प्लेस में रहना है। सही प्लेस में, चॉइस की बात नहीं करो, सही प्लेस में। सी समटाइम वी चॉइस द प्लेस बेस्ड ऑन द फैसिलिटी। वहां रहेंगे, ये फैसिलिटी है, नहीं वहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये फैसिलिटी है। यस, या वो कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, सैलरी बड़ा है, ये कंपनी में जाएंगे क्योंकि घर का पास पड़ रहा है। सो मेनी टाइम्स वी चॉइस मल्टीपल थिंग्स इन दिस वे। हमें प्रभु आशीर्वाद करे, चॉइस गलत नहीं, बट प्रार्थना के द्वारा हमें चॉइस करना, प्रार्थना के द्वारा। इस बाइबल के वचनों में हम याकूब के बारे में 4 शब्द हम पढ़ेंगे। बाइबल हम खोलेंगे, उत्पत्ति का किताब है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 एंड वर्स 10 to 13। हम 4 वचन याकूब के बारे में यहाँ पर लिखा पढ़ेंगे। याकूब बेर्शेबा से निकल के हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंच के रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया, क्योंकि शाम हो गया, सूर्य अस्त हो गया। इसलिए उसने उस स्थान का पत्थरों में से एक पत्थर लेके अपना तकिया बनाकर रखा। हमें स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? जब सपने में देखा एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, एक सीढ़ी पृथ्वी से खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा। आमीन, उसका सर स्वर्ग तक पहुंचा। आमीन। प्रभु अब रुकिए, अब उसे 15 नंबर पढ़ेंगे, वर्स 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। और जहां कहीं तुम जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। पूरी बाइबल में, भाई बहनों, बाइबल में फर्स्ट टाइम लॉर्ड ने ये वर्ड यूज किया, आई विल प्रोटेक्ट यू। फर्स्ट टाइम दिस वर्ड केम फर्स्ट टाइम इन द बाइबल। फर्स्ट टाइम जेकब के लिए प्रभु ने पहली बार बाइबल में ये शब्द यूज किया, प्रभु ने यूज किया पहली बार। इससे पहले शब्द लोट ने यूज किया, बट सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम प्रभु ने सुरक्षा का एक शब्द प्रभु ने यूज किया पहली बार बाइबल में, उत्पत्ति से फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू दिस प्लेस। आमीन। सब याकूब के बारे में क्या हम सीख रहे हैं? याकूब कई साल अपनी माता पिता का घर में था, अपने भाई के साथ में, मम्मी और डैडी के साथ में, तो प्रभु ने वर्ड यूज नहीं किया, आई विल प्रोटेक्ट यू। बट जब याकूब वहां से निकल के, वचन कहता है बेर्शेबा, ये जो प्लेस में वहां पर पहुंचा, इंग्लिश बाइबल कहता है बेक्टेल, उसने बेक्टेल का प्लेस है, बट दैट्स हाउस ऑफ गॉड। जैसा याकूब वहां पर पहुंचा, बाइबल का वचन कहता है, प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। यस, द फर्स्ट लाइन लिखा, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। द सेकेंड लाइन में इंग्लिश बाइबल में से लिखा है, आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जब तक जो भी बातें मैंने कहा था वो पूरा नहीं होएगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
ये दो शब्द वहां पर इंपॉर्टेंस से हम सीख रहे हैं। याकूब अपनी घर में, पता नहीं उसकी उम्र 20 साल रहेगा, 25 साल रहेगा, 30 साल रहेगा, ये अप्रॉक्स वी डोंट नो, बट जैसा उसने अपनी प्लेस से निकल के जैसा आराने में बेथेल में पहुंचा, बाइबल का वचन कहता है प्रभु ने फर्स्ट वर्ड याकूब से कहा, आई विल प्रोटेक्ट यू। आमीन। बाइबल उस वचनों की तरफ मैं क्या मार्गदर्शन कर रहा हूं चर्च, be at right place. Amen. Be at right place. Don't keep on traveling. Don't keep on changing. Yes. ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं बाइबल। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। कुछ हफ्ते पहले एक भाई का मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट आया कि सर मैं आपका कंटिन्यू वीडियो देख रहा हूं एंड आई वांट टू ज्वाइन योर चर्च। बोला आपके चर्च में ज्वाइन करना चाहता हूं। आपके अच्छी मन के लिए प्रभु को धन्यवाद। यस, मैं जरूर आपके लिए प्रेयर करूंगा। फिर मैंने उनसे पूछा है इससे पहले कौन सा चर्च में थे, उन्होंने कहा 1 ईयर इसमें था। फिर मैंने पूछा उससे पहले कहाँ थे, 1 ईयर उसमें था, 2 ईयर्स इसमें था। करीबन ऑलमोस्ट उसने 11 चर्चेस पुणे में चेंज कर लिया। 11 चेंज करके अभी 12th मेरा नंबर लगा, आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। यस, मैंने कहा ब्रदर प्लीज डोंट कम। मैं इसे बोला फर्स्ट वर्ड का, डोंट कम, प्लीज डोंट कम। नाउ यू प्रे, लॉर्ड विल लीड यू वेयर यू हैव टू गो। आई मीन जस्ट मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है इसके लिए मत आइए मेरे पास। ओपनली मैंने शेयर किया मंडली, सी दिस इज व्हाट द क्रिश्चियन पीपल आर मेकिंग अ मिस्टेक नाउ डेज। आई मीन सभी सेवक गलत नहीं है, सभी चर्चेस गलत नहीं है, बट प्रभु ने हमें कहां रखा है हमें वो पहचानना है। कहां रहने के लिए प्रभु ने बोला हमें वो पहचानना है। मैं जॉब की बात कर रहा हूं, मैं चर्च की बात कर रहा हूं, यस मैं अपनी घर की बात कर रहा हूं, अदर फैसिलिटी जहां पर हम परमानेंटली स्टे कर रहे हैं। आई मीन दिस ऑल द लोकेशंस हैज टू बी चॉइसन बाय गॉड। प्रभु के द्वारा यदि हम चॉइस करेंगे भाई बहनों, उस प्लेस में प्रभु की सुरक्षा रहेगा और उस जगह पे प्रभु स्वयं हमारे साथ रहेंगे। आमीन। प्रार्थना करके कुछ चीजें करने के लिए कोशिश मत कीजिए, बाइबलिकली दैट इज नॉट अलाउड, बाइबलिकली दैट इज नॉट अलाउड। आमीन। सो बी एट राइट प्लेस। अनगिनत इनविटेशन मेरे पास आता है, अनगिनत रिक्वेस्ट मेरे पास आता है, प्लीज कम फॉर डिनर, प्लीज कम फॉर लंच, हमारे चर्च में आकर एक मैसेज दीजिए, हमारा कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए। यस, मैं हर एक चीज के लिए जब प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं, 10 पॉइंट में ओनली गॉड अलो टू ट्रैवल ओनली 2 to 3 प्लेस प्रभु अलो करते तुम्हें यहां जाना है, यहां जाना है। रेस्ट ऑफ 6 to 7 प्लेसेस में गॉड सेज नो। अभी तक मेरा अनुभव है और मैं ऐसा हूं क्योंकि प्रभु की मार्गदर्शन कोई चीज में करता ही नहीं। यस, क्योंकि बाइबल मैं जॉब करके मिनिस्ट्री कर रहा हूं, कई चीजों में वेरी क्लियर हूं। मुझे पूरा प्रभु ने लेके आया ये इंस्ट्रक्शन के साथ में, मैं जो कुछ भी कहता वही तुम्हें बोलना, वही करना, और मैं यही कर रहा हूं जब शुरू से अभी तक। वही खासियत है कि आज सेवकाई में अनगिनत आशीर्वाद है। प्रभु धन्यवाद। वचनों में आज हम क्या सीख रहे हैं, राइट प्लेस। आमीन। हमने एग्जाम्पल सीखा, मोसेस ने कहा अपनी जमीन पे खड़े रहो। क्यों ये शब्द कहा गया, हमने मत्ती की किताब में हमने सीखा। शैतान ने कहा धरती का कई चीजें मैं तुम्हें दूंगा यदि तुम मुझे नमन करोगे। सो आज भी इस धरती में कई लोकेशन, कई प्लेस वो शैतान का कब्जे में है। यस, हमें ध्यान देना उस प्लेस में हमें रहना या नहीं रहना, हमें ध्यान देना है। प्रार्थना के द्वारा हमें जाना है। यदि हम बोल सकते हैं कि मैं यीशु का लव से कवर करके मैं जाऊंगा, बाइबल ऐसे चीजों को अलो नहीं कर रहा है। बाइबल ऐसे चीजों को अलो नहीं कर रहा। हमें ध्यान देना है, बाइबल ऐसे चीजों को अलो नहीं कर रहा। कई बार वी मेक दिस मिस्टेक। मैं प्रेयर करके ही किया था, मैं प्रार्थना करके मैं गया था, यीशु का लव से कवर करके मैं वहां पर गया था, फिर भी इफेक्ट हुआ। नो, दैट इज नॉट बाइबलिकली, that is not biblically. Church, take it very seriously. We has to be in the right place. हम सभी एक चीज वचन जानते हैं, सैमसन और दलीला। इस ऐसा कोई क्रिस्ती बाइबल नहीं सैमसन को नहीं पहचानता है। तो सैमसन के बारे में बाइबल क्वेश्चन में 2 शब्द हम पढ़ेंगे। आ जाएंगे बाइबल में, हमें न्यायाधीश का किताब बुक ऑफ जजेस 16वां अध्याय वचन 19 और 20 हम देख रहे हैं। आई मीन बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 एंड वर्स 19 और 20। 2 शब्द पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। तब दलीला ने सैमसन को अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुला के उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली। आमीन। और वो उसको दबाने लगे और वो निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। फलिश्ती आ चुके। तब वो चौंक कर सोचने लगा। जब उसने सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाके मैं झटकूंगा। आमीन। और वो तो ना जानता था, वो नहीं जानता था यहोवा उसके
पास से चला गया। यहोवा उसके पास से चला गया। 20 नंबर आप फिर से रिपीट करेंगे, वर्स 20 फिर से रिपीट करेंगे। तब उसने कहा हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। फलिश्ती आ चुके हैं। और तब वह चौंक कर सोचने लगा। आमीन। सैमसन सोचने लगा, मैं पहले के समान मैं बाहर जाके उन्हें झटकूंगा। हम ऐसा लेंगे, बाहर जाके मैं उन्हें हराऊंगा पहले जैसे। और वो नहीं जानता था यहोवा उसके पास से चला गया। कौन नहीं जानता था? सैमसन नहीं जानता था यहोवा उसके पास से चला गया। ये बाइबल शब्दों को ध्यान दीजिए। विश्वासी चर्च पास्टर लीडर जो भी शब्दों को देख रहे, बाइबल कहता है सैमसन को मालूम नहीं था, प्रभु ने सैमसन को छोड़ दिया। सैमसन को मालूम नहीं था। यस बाइबल आज एग्जैक्टली दिस इज द प्रॉब्लम। आज कई विश्वासी ये सोच रहे प्रभु मेरे साथ में नहीं, प्रभु ने छोड़ दिया। कई पास्टर्स, कई लीडर्स ये विचारों के साथ जैसे पहले जैसे मैं लाइफ को मैनेज करूंगा, पहले जैसे मैं कंट्रोल करूंगा। चेक 1 सेकेंड, चेक 1 सेकेंड, चेक 1 सेकेंड। आमीन। बाइबल का वचन हम सीख रहे। सैमसन इजराइल छोड़कर फिलिस्ती देश में आया है। सैमसन इजराइल में नहीं है, सैमसन फिलिस्ती देश में, जहां पर इसे नहीं होना चाहिए था, वहां पर सैमसन पहुंचने को बाइबल का वचन कहता है प्रभु ने उसे छोड़ दिया। आई मीन बाइबल से दिस इज व्हाट ए मिस्टेक सम टाइम वी डू। आई मीन जो फंक्शन में हमें जाना नहीं चाहिए हम जाते हैं वहां पर। यस जो प्रोग्राम में हमें अटेंड नहीं करना चाहिए वहां पर जाके अटेंड करते हैं। यस मेरी अनुभव में शेयर करो। यस किसी ने बुलाया मैं पहुंच गया, किसी ने इनवाइट किया मैं पहुंच गया। उस प्रोग्राम का बीच में लॉर्ड ने मेरे से सवाल किया, तू इधर क्या कर रहा, व्हाट यू आर डूइंग हियर। इमीडिएटली मैं बैग उठा के भाग के आया वहां से, घर में आके प्रभु से क्षमा मांगा। सो सॉरी लॉर्ड। यस ऐसे कुछ इन्विटेशन आया, मैंने फ्लाइट बुक कर दिया, एयरपोर्ट तक मैंने ऑलमोस्ट हाफ जर्नी ट्रैवल कर चुका था। फिर प्रभु ने कहा किसने बोला तेरे को जाने के लिए? आधा रास्ते से वापस घर पे आए, मेरे फ्लाइट टिकट नॉन रिफंडेबल था। आई लॉस्ट माय फ्लाइट टिकट, कॉस्ट चला गया। ये ओपनली मैं आपको शेयर करो। चर्च आप प्रभु कॉस्ट में आज हम क्या सीख रहे हैं कि बी एट राइट प्लेस। सैमसन को प्रभु छोड़ने का वजह वो इजराइल छोड़ के फिलिस्ती देश में प्रवेश हुआ। लॉर्ड लेफ्ट हिम। आई मीन सो बी केयरफुल नाउ, वेयर आर यू? यस चर्च ब्रदर सिस्टर बाइबल जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आप फिलिस्ती में, क्या आप इजराइल में? यस मेरे कहने का मतलब प्रभु ने आपको रखा हुआ चुना हुआ जगह में आप है, या आपको मनपसंद का जगह में आप है। यस ओपनली आज शेयर करो। सी ट्रैवलिंग में गलत बोलना नहीं चाहता, नेटिव प्लेस इज नॉट ए गलत। आई मीन हमारा वर्क प्लेस इज नॉट ए गलत, बट प्रभु की इच्छा है कि ये चेक करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन प्रभु की इच्छा है क्या? आई मीन सैमसन एक स्पेशल पर्पस के लिए अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति है। एंटायर बाइबल में एक स्पेशल पर्पस के लिए, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया व्यक्ति है सैमसन। बट उसने अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचाने बगैर ही लेफ्ट द इजराइल एंड वेंट टू फिलिस्तीन्स, जहां पर प्रभु ने उसे छोड़ दिया। इस बाइबल सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली क्रिश्चियन पीपल आर मेकिंग अ मिस्टेक। ये चलो लॉकडाउन में वहां चला जाऊंगा, चलो लॉकडाउन में यहां चला जाऊंगा, इस प्लेस में ट्रैवल कर, उस प्लेस में ट्रैवल करूंगा। गलत नहीं है, यदि प्रभु मार्गदर्शन कर रहे हैं जरूर जाइए, नहीं तो ये आपका ट्रैवलिंग लॉर्ड विल लीव यू, लॉर्ड विल लीव यू। चर्च यदि प्रभु ने रखा हुआ जगह पे यदि हम नहीं है, प्रभु आपको छोड़ देगा। आमीन। फिर मैं 50 प्रार्थना करने के बावजूद भी लीडर्स और पास्टर्स, इट विल नॉट वर्क फॉर द क्रिश्चियंस लाइफ। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। 2:30 तक, अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock तक काफी दुख के साथ बोझ कर प्रभु की चरण में मैंने प्रेयर किया, लॉर्ड सेव माय पीपल, सेव द चर्च, सेव माय सिटी। क्योंकि फर्स्ट कोविड से सेकेंड कोविड में मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड बाय क्रिश्चियन पीपल, मोस्ट ऑफ द पास्टर्स, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल आर अफेक्टेड दिस सेकेंड कोविड में। जब प्रभु की चरणों में बोझ के साथ में प्रार्थना करने के समय गॉड हैज आंसर्ड मी। I given a time but they have not returned to me. ये वर्ड मेरे पास पहुंचा, I was so shocked. प्रभु ने कहा मैंने समय दिया था, उन्होंने मेरे पास लौटा नहीं। ये शब्द मेरे पास मुझे पहुंचा। बाइबल ने मेरे आंख में पानी रुक रहा नहीं था जब ये वर्ड ने मेरे से कहा था। इस बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। हम इस वचन काफी प्रार्थना के द्वारा प्रभु का इंस्ट्रक्शंस के में मैसेज आज मैं शेयर कर रहा हूं बाइबल स्टडी में। बी एट राइट प्लेस। सैमसन इजराइल छोड़ के फिलिस्ती देश में आया,
प्रभु ने उससे छोड़ दिया। और बाइबल का वचन साफ कहता है सैमसन को मालूम नहीं था, प्रभु ने उससे छोड़ दिया। यस, आज कई विश्वासी अपने आप को चेक करो, प्रभु के अभिषेक में क्या, तारण में है क्या, आर यू एट राइट प्लेस? जो जगह में प्रभु ने आपको रहने के लिए बोला उस प्लेस में है क्या? जो जगह में प्रभु ने आपको रखा उसी प्लेस में है क्या? अपने आप को चेक करो। इसमें फिर से मैं कह रहा हूं, ट्रैवलिंग गलत नहीं है, बट प्रभु की इच्छा का अनुसार ट्रैवल करता कि प्रभु की सुरक्षा आपके साथ बने रहेंगे। आई मीन सेकेंड टाइम सैमसन के लाइफ में और एक घटना और हम वो पढ़ेंगे, बाइबल में हम आ जाएंगे न्यायाधीश बुक ऑफ जजेस चैप्टर 15 को लिए 15वां अध्याय वचन 14 और 15 पढ़ेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 15 वर्स 14 और 15 पढ़े। क्या लिखा है? वह लली तक आ गया, वो लली तक आ गया, पलिस्ती उससे देख के ललकारने लगे। तब यहोवा का अभिषेक उस पे बल से उतरा, उसका हाथ को बांधे हुए रस्सियां आग में जले हुए सने के समान हो गए। आमीन। सारे रस्सियां आग में जला हुआ जैसा उसका शरीर से नीचे गिर गया। और उसके हाथों के बंधन, उसका हाथों का बंधन मानो गलकर टूट पड़े। आमीन, गल के नीचे टूट गया। और उसको गधे के जबड़े की, गधे का एक जबड़े, एक हड्डी, गधे का हड्डी लेकर उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुष को मारे गया। प्रभु आशीर्वाद करे। हमने 2 एग्जाम्पल सैमसन के बारे में सीख रहे हैं। सैमसन खुद होके फिलिस्ती में देश में आया, प्रभु ने उसे छोड़ दिया। ये वचन अभी हम पढ़े थे। अभी सेकेंड टाइम सैमसन को फिलिस्ती आई मीन इजराइल में यहूदा में जाके उनका टाउन में जाके वो सब पकड़ के जबरदस्ती फिलिस्ती में लेके आ रहे हैं। और लेके आने का समय में प्रभु के अभिषेक सैमसन का रूप में लाइफ में उतरा और वचन कहता है सैमसन 1000 पुरुषों को मार गिराया। यस, चर्च में विश्वास करना, इस शब्द को आप समझ रहे हैं। पहली बार वो कूद हो के आया, वचन कहता है प्रभु ने उसे छोड़ दिया। सेकेंड टाइम उसे जबरदस्ती लेके आया गया, बट प्रभु की अभिषेक उसके ऊपर था, उसने सारे विरोधियों को हराया। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। फिर से उसी पॉइंट में मैं आऊंगा ट्रैवलिंग के लिए। यदि कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए, कुछ जबरदस्ती के लिए यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रभु के अभिषेक आपके साथ में रहेंगे, जैसे सैमसन के साथ में था। यस, फर्स्ट सेकेंड टाइम सैमसन फिलिस्ती पहुंच रहा, प्रभु ने छोड़ दिया। बट फर्स्ट टाइम सैमसन को वो लोग ने बांध के लेके आ रहे थे। ये वचन कहता है प्रभु का अभिषेक बल से उतरा, 1000 पुरुष को मार गिराया। बाइबल क्वेश्चन कहते हैं, इस बाइबल इमेज करके देखो, 1000 सोल्जर्स को सैमसन ने मारा, हराया। और सेकेंड टाइम हार्डली 10 लोग ने उसे पकड़ लिया। और वचन कितनी दुख की बात है, ऐसे लिखा है, उसे पकड़ा और उससे आंखें निकाल दिया और उसका हाथ को बांध के वो लोग गाजा में लेके गए उसको चक्की पीसने के लिए। दिस इज व्हाट है बैड स्टोरी, दुख की स्टोरी है सैमसन के बारे में। प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे हैं, बी एट राइट प्लेस। आमीन चर्च, प्रभु का प्रोटेक्शन हमारे साथ में, इसमें कोई शक नहीं है। यदि हम सही प्लेस में रहेंगे, प्रभु हमें प्रोटेक्ट करेंगे। सही प्लेस में हमें होना है, सही प्लेस में। नाउ डेज कोविड का समय, यस, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बट इस प्लेस, जैसे मैंने पहले भी कहा था, डोंट प्लान टू ट्रैवल एनी प्लेस। जो जगह में प्रभु ने आपको रखा है उसी प्लेस में हमें रहने के लिए कोशिश करेंगे। बाय मिस्टेक किसी फोर्सफुली किसी और प्लेस में यदि आप जा चुके हैं, आई मीन प्रार्थना के द्वारा वापिस अपने घर में लौट जाओ, ये ताकि आप सुरक्षित में रहेंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। सैमसन के बारे में यहाँ पर और एक वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है। हम 15वां अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे। सैमसन इजराइल में 20 साल तक लीडर में था। वचन कितना पढ़ेंगे? शिमशोन को पलिश्तियों के दिनों में, शिमशोन को पलिश्तियों का दिनों में 20 वर्ष तक इजराइल का, आमीन, 20 वर्ष तक इजराइल का लीडर था। आमीन। सैमसन कौन है? 20 इयर्स का लीडर। 20 इयर्स ही वाज लीडिंग इजराइल। बाइबल क्वेश्चन कहते वाज अ लीडर फॉर ओवर 20 इयर्स। बाइबल क्वेश्चन कहता आमीन। बाइबल ने 20 साल प्रभु ने उसके साथ में रहकर कई विजय दिया, कई प्रकार की बदलाव किया, कई बड़ी बड़ी चीजें सैमसन के द्वारा प्रभु ने कार्य किया। बट जो समय सैमसन ने अपनी प्लेस चेंज किया, लॉर्ड लेफ्ट द सैमसन। बाइबल सेज वेरी क्लियरली। इस वचनों के द्वारा मैं क्या आपको चर्च और एक भाई बहन को मैं एक शब्द वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करना चाहता हूं। आई मीन पहले का कुछ घटनाओं को सोच के, पहले का कुछ चीजों को ध्यान में रख के, नाउ यू डोंट टेक अ डिसीजन। आई मीन पहले की घटना कुछ और है क्योंकि आप किसी और प्लेस में थे, नाउ यू आर इन डिफरेंट लैंड।
डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट पोजीशन नाउ। आप उसको रेफर करके यदि आज इसको आप ऑपरेट करेंगे, लॉर्ड विल लीव यू। चर्च, आई एम टेलिंग वेरी ओपनली, लॉर्ड विल लीव यू। यू हैव टू फाइट योर बैटल अलोन। Take it very seriously. We have to be in the right place. हमें सही प्लेस में हमें रहना है, सही प्लेस में रहना है, ताकि प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ बने रहे। यीशु मसीह का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मोसेस का शब्द हम पढ़े थे, अपनी जमीन पे खड़े रहो, क्योंकि धरती में कई लोकेशन, कई प्लेस, कई लोकेशन, कई प्लेस, ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, कई लोकेशन, कई प्लेस शैतान का कब्जे में, शैतान का कब्जे में। तुम उस सर्कल में एंट्री होने के समय में प्रभु का सुरक्षा तुम्हें छोड़ देगा। इस बाइबल में प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें वचन से हम ध्यान रखेंगे। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। हम सब लोग एग्जाम्पल बाइबल में अच्छी तरह से जानते हैं। एक पिता को 2 बेटे थे, छोटा बेटे ने सारे प्रॉपर्टी लेके चला गया। हम सब लोग एग्जाम्पल सब लोग जानते हैं। एक रिच मैन एज ए 2 सन, छोटा ने सारे प्रॉपर्टी लेके सब चला गया। बट घर का पिता अमीर थे, घर में 50 सर्वेंट थे। ध्यान रखो, उस पिता ने एक को भी सर्वेंट को भेजा नहीं, जाके मेरे बेटे को ढूंढो, जाके मेरे बेटे को वापस लेके आओ। नो, यस, उस डैडी ने एक भी सर्वेंट को भेजा नहीं। मैं क्यों एग्जाम्पल आपको ओपनली शेयर कर रहा हूं। इफ यू आर इन डिफरेंट लोकेशन, if you are in different place, Lord will not send his servant to your place. Take it very seriously. प्रभु अपनी दासों को तुम्हारा प्लेस में नहीं भेजेंगे। प्रभु अपनी दासों को तुम्हें लाने के लिए नहीं भेजेंगे जब तक तुम रिटर्न नहीं आएगा। यस चर्च, टेक इट वेरी सीरियसली। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सी, कई चीजें हमें बाइबलिकली हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। यस सी, हमारा व्यू बहुत कुछ है, मनुष्य का थॉट बहुत कुछ है, बट व्हाट द बाइबल सेज, यू हैव टू रिटर्न टू द चर्च, you has to come to the own place. Yes, the daddy was a loving person. यदि वचन पढ़ेगा उसे डिटेल लिखा, the daddy was a loving person. वो वेट कर रहा था, हर रोज रास्ता देख रहा था, बट वो डैडी ने कभी घर से एक भी सर्वेंट को भेजा नहीं, जाके मेरे बेटे को लेके आओ, नहीं भेजा। बाइबल का वचन साफ कहता है। इन द सेम वे, इफ यू आर इन डिफरेंट लोकेशन, प्रभु का इच्छा का विरुद्ध वाला प्लेस में रहेंगे, प्रभु अपनी दासों को तेरे पास नहीं भेजेगा। टेक इट वेरी सीरियसली। चर्च, आज वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड। हमें कई प्लेस शैतान का कब्जा में होता है, उस प्लेस में यदि हम प्रॉस्पेरिटी का प्लान करेंगे नहीं होएगा। उस प्लेस में एक बड़ी अचीवमेंट का यदि आप प्लान कर रहे हैं 100% नहीं होएगा। चर्च, टेक इट वेरी सीरियसली। आज वचन में आज हम पढ़ रहे हैं, अपनी जमीन पे खड़े रहो, प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। फिर से वो पहले वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। कम टू एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 13। मोसेस ने क्या काम पढ़ेंगे? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का आमीन, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, आज तुम्हारा लिए करेंगे। आमीन। और क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, जिस करुणा को आज तुम देखते हो। हाँ, पढ़िए आगे। उन्हें तुम फिर कभी नहीं देखेंगे। हमें जिस समझ में ट्रांसलेट कर दिया, जिस करुणा को आज हम देख रहे हैं फिर नहीं देखेंगे कभी। हम अपनी जमीन में खड़े रहेंगे, प्रभु का उद्धार हम देखेंगे। आमीन। चर्च, टेक इट वेरी सीरियसली। वी आर अंडर लॉकडाउन। आमीन। ट्रैवलिंग अवॉइड कर लीजिए। प्रार्थना के द्वारा कई प्लेस में जाना, प्रार्थना के द्वारा जाइए। आमीन। प्रभु मार्गदर्शन करेंगे तो आप जाइए। सैमसन अपनी इच्छा के अनुसार फिलिस्ती देश में गया, प्रभु ने उसे छोड़ दिया। सेकेंड टाइम सैमसन को जबरदस्ती लेकर गया, प्रभु की अभिषेक ने सैमसन को प्रोटेक्ट कर लिया और सारे विरोधियों को हराया। इस एग्जाम्पल क्या मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, कुछ दबाव में, प्रेशर में, किसी और प्लेस में यदि आप है, लॉर्ड विल प्रोटेक्ट यू। यदि आप जस्ट चॉइस के लिए किसी और प्लेस में ट्रैवल कर चुके हैं, रिटर्न टू योर प्लेस। चर्च, रिटर्न टू योर प्लेस, यू विल बी प्रोटेक्टेड। आमीन। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, सभी आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो भी संदेश, जो शब्द आपने दिया प्रभु, मैंने बोल दिया। ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना, जो इस समय ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो भाई बहन सुन रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है हर एक का लाइफ में आपकी सुरक्षा बने रहे। मेरी प्रार्थना आपकी चरणों में, यदि कोई भी भाई बहन इस वीडियो देख रहे हैं, यदि वो गलत लोकेशन में आपकी इच्छा का बगैर किसी और प्लेस में ट्रैवल कर चुके हैं, वापस उन्हें रिटर्न अपनी प्लेस में, आपने चुना हुआ प्लेस में आने के लिए
दे, उन्हें मार्गदर्शन करो पिता, बुद्धि और ज्ञान समझदारी से प्रभु आप ब्लेस करो आपकी महिमा के लिए। ऑल द कंफ्यूजन आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऑल द कंफ्यूजन आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नया बल दो प्रभु, अभिषेक करो पिता, भाई बहन और प्रार्थना में बढ़े और वचनों में बढ़े प्रभु, आपकी कार्य हर एक का जीवन में प्रकट हो लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अपने वचन हमारे लिए दिया, धन्यवाद करता, आपकी इच्छा पूरा हो। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों प्रभु आशीर्वाद करें, प्रार्थना में वचनों को फिर से ध्यान दीजिए, आमीन। प्रभु जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसा यू टेक अ डिसीजन, बी एट राइट प्लेस, बी सेफ, डोंट ट्रैवल। प्रभु जल्दी सारे दरवाजा खोलेंगे। गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।